हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर भी आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट द्वारा रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको देखने को। तो सिंपली जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन की। साथ में आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए बस इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर के द्वारा निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी वैकेंसी की निकाला गया है। तो ये सबसे पहला आपका प्रोफेसर के लिए निकाला गया है, जो कि लेवल 14 का ए का है आपका लेवल। उसके बाद आपका एसोसिएट प्रोफेसर का है, जिसका लेवल आपका 13A2 रहेगा। फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 रहेगा, जिसका लेवल आपका 12 का रहेगा। फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 है, लेवल 11 का। तो ये आपकी वैकेंसी है। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन बताया गया है, कौन कौन सी डिसिप्लिन है। तो सबसे पहले आपका आईटी आ गया, जिसमें बताया गया कि आपका जो आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए, इन स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए आपका। फिर आपका ट्रिपल ई हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो आपका इन रिसर्च में डिस्प्लाइज में होना चाहिए, तो वो आपको बताया गया है। फिर आपका ईएस हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड साइंस में, तो उनका रिक्वायर्ड रिसर्च बताया गया है आपको। तो इनमें आप में किसी में भी आपने रिसर्च किया हुआ स्पेशलाइजेशन है, तो आप इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पर पोस्ट बताई गई है। सबसे पहला आपका पोस्ट है प्रोफेसर की, जिसमें आपकी 29 पोस्ट है। फिर आपका एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, जिसमें आपकी 10 पोस्टें हैं। फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, जिसमें आपकी 16 पोस्टें हैं। टोटल आपकी 55 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। साथ में आपको बताया गया है दे आर नो वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड। ठीक है, जो लेवल 10 का है, तो उसके लिए वैकेंसी है वो अभी नहीं निकाली गई है एनी डिपार्टमेंट में, तो वो वहाँ पर पहले ही बता दिया गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहला आपका प्रोफेसर होगा, जिसका पे लेवल आपका 14A है, जिसमें आपको 1,59,100 से लेकर 2,30,200 रुपये तक की सैलरी आपको मिलने वाली है। इसमें आपसे पीएचडी मांगा गया है। फिर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसमें लिखा है 10 ईयर्स आफ्टर पीएचडी ऑफ 13 ईयर टोटल ऑफ काउंटिंग ऑफ पीएचडी एनरोल पीरियड में, तो वो बताया गया है आपको। साथ में आपसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होता है, 2 PhD डिग्री डाइड फॉर कैरियर इन सॉल्व एंड प्रिंसिपल सुपरवाइजर। आपने किसी 2 PhD डिग्री को गाइड किया हो, वो पूछा गया आपसे। और साथ में 3 पेपर आपके एसआई जनरल के अंदर आपके निकले हों, तो वो आपको यहाँ बताया गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसका एडिशनल आपसे क्या मांगा गया है, 1 से ज़्यादा आपके पास पेटेंट होने चाहिए, तो आपको रिक्वायरमेंट में एडिशनल हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा, तो वो बताया गया है। फिर ऐसे आपका एसोसिएट प्रोफेसर होगा, जिसका पे लेवल आपका रहेगा 13A2 का, जिसमें आपका 1,39,600 से लेकर 2,11,300 आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर भी आपसे पीएचडी मांगा गया है। यहाँ पर आपसे 6 ईयर आफ्टर पीएचडी मांगा गया है और 9 ईयर्स आपका टोटल होना चाहिए, जिसमें आपसे 4 पेपर्स आपका एससीआई जनरल में निकला होना चाहिए आपका, और एक से ज़्यादा आपके पास सुपरवाइजिंग होना चाहिए मोर स्टूडेंट फॉर पीएचडी का, तो वो से यहाँ बताया गया है। फिर आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, जिसका पे लेवल आपका 12 का रहेगा, जिसमें आपका 1,15,100 से लेकर 1,67,400 रुपये तक की सैलरी आपकी रहने वाली है। इसमें भी आपसे पीएचडी मांगा गया है। 3 ईयर्स आफ्टर पीएचडी होना चाहिए आपका। 2 पेपर्स आपके एससीआई में जर्नलिस्ट निकले होने चाहिए। साथ में आपके पास 1 PhD सुपरवाइजर होना चाहिए और 1 पेटेंट आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। क्या था, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 आता है। ठीक है, ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। ठीक है, इसमें आपका जो पे लेवल है वो 11 का है। 68,900 से लेकर 1,17,200 तक की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, पीएचडी आपको यहाँ मांगा गया है, 1 ईयर की आपका पोस्ट पीएचडी का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 1 पेपर आपका यदि एक्सेप्ट भी हुआ है पब्लिकेशन के लिए, तो वो भी उसमें भी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। प्लस 2 पेपर ऑफ एसआई जनरल होना चाहिए आपके पास, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपसे बताया दिए गए हैं।
ठीक है। उसके बाद आपसे एज बताई गई है, तो यहाँ बताया गया फ्रेशर अपॉइंटमेंट बियॉन्ड द एज ऑफ 55 ईयर्स ऑफ केस ऑफ प्रोफेसर। जो प्रोफेसर के लिए है उनकी जो ईयर है, एज लिमिट है वो 55 साल है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो 45 ईयर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 साल है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा बताया गया है यदि आप द सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी फिल अप द कैंडिडेट अप्लाई फॉर फैकल्टी पोजीशन इन मोर देन वन डिसिप्लिन एंड मोर देन द वन पोस्ट। यदि आप किसी और एक पोस्ट है, आप दूसरी पोस्ट के लिए भी भर रहे हैं, तो आपको अलग से एप्लीकेशन भरना होगा और अलग से आपकी पेमेंट वहां पर लगेगी, तो वहां आपका वो बताया गया है। बाकी एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड विजिट फॉर वेबसाइट, आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है, वहां पर टाइम टू टाइम आपको जो है अपडेट वहां पर मिलता रहेगा। उसके बाद कहते हैं हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपका पेमेंट फीस आ गया। यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपकी 1000 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। उसके बाद और आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आपकी जो फीस है वो 500 रुपये आपकी यहाँ पर रखी गई है। ये आपको डिटेल दी हुई है जहाँ पर आपको पेमेंट करना है, तो आपको बैंक अकाउंट नंबर बता दिया है, आईएफएससी कोड सबको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपको दिया गया है जो फॉर्म है, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको जॉब रास्ता पे मिल जाएगा। तो जैसे आप जॉब रास्ता पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, ये फॉर्म आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको आपको स्पीड पोस्ट करना है, आपको 17/3/2025 से पहले करना है, क्योंकि लास्ट डेट है उससे पहले आपको करना है, क्योंकि हो सकता है पोस्ट और वो डिले हो जाए, तो उससे पहले ही आप कोशिश करें। तो एनवलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट किस पोस्ट के लिए करना है और किस डिपार्टमेंट के लिए करना है वो, और किस एड्रेस पे भेजना है वो एड्रेस आपको यहाँ मेंशन किया गया है, और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। कोई बाकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप एक बार इसका नोटिफिकेशन है वो आपको जॉब रास्ता पे मिल जाएगा आपको, तो आप एक बार डाउनलोड करके एक बार उसको पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।